Yes students, now we have to calculate the total resistance when there is a combination of series and parallel circuits. Okay, here you can see these two R2 and R3 are in the parallel circuit, and this R2 and R3 are in the parallel circuit, and R1 is in series circuit. So what we have to do, how we have to proceed to calculate the total resistance. तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी अगर पैरेलल सर्किट जनरली होते हैं तो पहले हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो पहले हम ये R2 और R3 को सॉल्व करेंगे, राइट, इन अ पैरेलल फॉर्म. जैसे हम पैरेलल करते हैं सर्किट को सॉल्व लाइक दिस. हमने RP ले लिया इसका, लेट इट बी RP. 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3. 1/10 प्लस 1/10 will give you RP equal to 5 ohms. ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया पूरे जो पैरेलल सर्किट था उसको. उसके बाद ये जो R1 है ये माना जाता है कि इसके साथ सीरीज़ में आ गया. ठीक है, जब हमने इसे पूरा सॉल्व कर लिया तो दैट विल कम आउट टू बी द सीरीज़ विद द R1. तो हमारा क्या आंसर है, टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें लगाना है, निकालना है, तो हमारा R1 दैट इज़ 5 ohms एंड RP विच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी हमारा 5 ohms है. तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस आ गया 10 ohms. ठीक है, सो दैट वी हैव टू डू प्रोसीड. जब भी ऐसा कुछ सर्किट हमें पैरेलल मिलता है और सीरीज़ होता है तो पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद वो सीरीज़ वाले के साथ हम नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल. हेयर यू कैन सी ये पहले दोनों R1 और R2 सीरीज़ है, R3 एंड R4 सीरीज़ हैं, लेकिन अगर एक टोटल आप देखो तो ये पैरेलल है सर्किट. ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले R1 और R2 को ऐड कर लोगे. ठीक है, यू कैन ऐड R1 एंड R2 इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट विल कम आउट टू बी 10, एंड R3 एंड R4 in the series combination, that will come out to be 10. Now you have the parallel combination 1/10 plus 1/10. ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा और क्लियरली से लिखना चाहते हो, दैट हाउ कैन यू राइट. तो RS1 मैंने 1 एंड 2 क्योंकि दो सीरीज़ थे तो S1 और S2 मैंने नाम दे दिया. RS1 इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड RS2 R3 प्लस R4. ठीक है, RS1 10 ohms मैंने आपको बताया, RS2 विल ऑल्सो बी 10 ohms. ठीक है, पहले सीरीज़ वालों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये जो 10-10 आएगा ये आपका क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हुआ. इसीलिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया इसके लिए, ये वाला फॉर्मूला लगाया, 1/RP इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2. नाउ आई हैव टू टेल यू कि ये जो टर्म्स हैं ये आप चेंज कर सकते हो. आप R और R' ले लो या आप कोई भी टर्म्स ले सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही 1 2 कुछ लेना है, आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बस सीरीज़ के लिए S और पैरेलल के लिए P इतना आप लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/10 10 विल कम आउट टू बी, टोटल रेजिस्टेंस विल कम आउट टू बी 5 ohms. ठीक है बेटा, यस. तो ऐसे डिफरेंट सर्किट्स हो सकते हैं जिनको आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करके सॉल्व करना है. ठीक है, सीरीज़ है तो पहले सीरीज़ को करके उसके बाद पैरेलल. ठीक है, पैरेलल है तो पहले पैरेलल हो जाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है.